भाग 2 में हमने देखा कि कैसे कोलन को जो है राजा मृत्युदंड दे देता है। और ये बात जब कनगी को पता चलती है तो कनगी ने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं अपने पति के जान के बदला लूंगी। क्या कनगी अपने पति को निर्दोष साबित कर पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। कनगी के कानों में जब ये बात पहुंची, कनगी सीधा राज दरबार में पहुंची और राजा से जाकर पूछी कि आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया क्यों? राजा ने सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, मेरी रानी का पायल गुम हुआ था, तुम्हारे पति ने चुराया था। कनगी बोली कि जो पायल मेरे पति के पास था वो पायल मेरा था और उसका एक जोड़ी पायल मेरे पैरों में है। राजा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। राजा कनगी की बात सुनने को तैयार नहीं था, पर राजा की बातों को लेकर कनगी हार मानने वाली नहीं थी। कनगी के बार बार कहने पर राजा ने रानी के पायल को मंगाया और कनगी के पायल को भी देखा। और दोनों पायलों में देखा गया तो रानी के पायलों में जो है मोतियां थी, जबकि कनगी के पायल में जवाहरात थे। तब राजा को पता चला कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई और राजा ने आत्महत्या कर ली। राजा ने जब जाना कि मेरे से सब बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये जानने के बाद उसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। और ये दृश्य देखने के बाद राजा की रानी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी जो है चल बसी। पर कनगी अभी भी संतुष्ट नहीं। कनगी ने अपने पति का जो है बदला लेने के लिए ठान रखा था। अपने पैर की दूसरे पायल को कनगी ने वहीं तोड़ा और तोड़ने के साथ साथ कहा कि जैसे मेरे पति को यहां मृत्यु दंड दिया गया ना, वैसे ही ये साम्राज्य जो मदुरई है, इस राजा का जो साम्राज्य है, ये बर्बाद हो जाएगा। और ये कहकर वहां पायल को पटका और तोड़ डाला। और कहा जाता है कि भाई कनगी के इस शराब से मदुरई धू धू करके जलने लगा। और ये दृश्य के बाद कनगी पहाड़ों में, जंगलों में चली गई और अपने पति के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। और ये जितनी कहानी हमने बताया, ये एक सच्ची घटना कहानी। आज भी कनगी को देवी के रूप में तमिलनाडु में पूजा जाता है, केरल में, तमिलनाडु में, श्रीलंका में पूजा जाता है। कनगी वहां की देवी है। कहा जाता है कि सच की जीत हुई, कनगी जीती। और आज भी तमिलनाडु के शहरों में कनगी को पूजा जाता है, देवी माना जाता है। आप जब भी जाइएगा तमिलनाडु में, चाहे केरल में, चाहे श्रीलंका में, आपको कनगी की मंदिर मिल जाएंगे। कई मंदिरें बनाई गई। तो ये पूरी कहानी आपको, जो भाग 1, 2 और 3 में आपको मैंने सुनाया, कहानी कैसी लगी? ये कहानी है शिल्पादी कारम की। ये इंगलो नामक एक लेखक है, उन्होंने एक कहानी लिखी है और ये सच्ची घटना पे कहानी है। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो, ये कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट कहानी जानने के लिए, नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।